स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवॉन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमडीके लेक्चर सीरीज में हमने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है। हमने देखा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी भी देख लिया। आज हमने देखना है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है फोटोसिंथेसिस के हवाले से। एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, एंड कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस करवाने में कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। तो ये है एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम इसे वन बाय वन डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा लाइट के बारे में, ताकि आप लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम को समझने में काफी हेल्पफुल रहे। मैंने पहले भी लाइट के बारे में बताया है, लेकिन इधर भी बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि इसके बगैर आपको एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने देखा था जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ओनली विजिबल लाइट को। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिज्म में से गुजारें तो ये किस में डिवाइड होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उन कलर का क्या नाम है, वेब गोयर। क्या कहते हैं हम, VIBGOYR, वेब गोयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, इन 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मैंने ये 7 कलर ड्रा किए हैं। नो डाउट बिल्कुल एग्जैक्ट कलर नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास कलर्स कम थे, लेकिन ताकि मैं आपको अच्छा समझ में आए तो इस वजह से मैंने ड्रा किया रफली से। ठीक है, तो बच्चों ये 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। तो बच्चों जो वायलेट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और साथ में ये क्या होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये कि जो स्टार्ट में कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह कलर है, उनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, और रेड मतलब लास्ट में जैसे ऑरेंज, येलो, रेड कलर है, उनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। इसी तरह अगर वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि रेड वेवलेंथ क्या है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या है, रेड कलर की कम है। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में बात रखनी है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आएगा कि मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि जो बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें क्या क्या आता है। क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड से। क्लोरोफिल ए क्या था, मेन पिगमेंट था, जब क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स क्या थे, एक्सेसरी पिगमेंट थे। ठीक है, अब ये सब क्या कर रहे थे, ये एब्जॉर्ब कर रहे थे विजिबल लाइट को। एंड हमें पता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये बेसिकली ये एब्जॉर्ब करेगा ब्लू एंड रेड वेवलेंथ को। अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो बच्चों ब्लू को भी एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है, जबकि रेड को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या नाम है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि क्या करता है, इट गिव्स रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो कि ग्राफ की फॉर्म में रीडिंग देता है, जो कि ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को, कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड उसी ग्राफ को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ ग्राफ जो कि ये शो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कलर या वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, किसकी, विजिबल लाइट की डिफरेंट कलर की या डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को शो करता है, जो कि किससे हो रही है, पर्टिकुलर पिगमेंट से। मतलब कि क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल बी से एंड कैरोटीनॉइड से एब्जॉर्ब हो रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ की। मतलब ये कि ये शो करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कौन सा पिगमेंट कौन से कलर की लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने ये एक ग्राफ बनाया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो बच्चों, जो ग्रीन कलर की आपको वेव नजर आ रही है, ये क्या क्लोरोफिल ए की रिप्रेजेंट कर रही है। एंड जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोरोफिल बी को। एंड रेड वाली किसकी है, ये कैरोटीनॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड वाई एक्सिस में मैंने क्या रखी है, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि 80%, 90%, 50%, 0%। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा हुआ, वेवलेंथ रखी हुई है नैनोमीटर में। मतलब कि मैंने ये कहा था कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें सेम कर रहे हैं वेब गोयर, GOYR। ठीक है, ये था जो थी वायलेट की, इसकी क्या है, 380 नैनोमीटर रेंज है, जबकि रेड की वेवलेंथ क्या है, 750 नैनोमीटर है। मतलब कि जो विजिबल लाइट है इस रेंज में पाई जाएगी, 380 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर के दरमियान में पाई जाएगी। 380 से स्टार्ट हो रही है ये यहाँ से, एंड कहाँ तक जा रही है, 780 तक जाएगी। तो हमने देखना है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है।
तो बच्चों जो क्लोरोफिल ए है ये बेसिकली देखो उसकी पीक स्टार्ट में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कर रही है बेसिकली ब्लू कलर की लाइट को, वायलेट को भी ब्लू को भी एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है उसकी पीक क्या आ रही है, नीचे आ रही है। ये ग्रीन लाइट कैसे आ रही है, नीचे आ रही है, आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आगे वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। फिर लास्ट में आती है जब वेवलेंथ और बढ़ जाती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी पीक क्या हो रही है, वेव की बढ़ रही है। इसका मतलब लास्ट में वेवलेंथ किसकी है, रेड की। इसका मतलब रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर रही है, जबकि ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही क्लोरोफिल ए। इसी तरह क्लोरोफिल बी भी है, मतलब वो स्टार्ट में वायलेट ब्लू को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन दरमियान में आकर वो क्या कर रहा है बच्चों, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन फिर लास्ट में आकर बच्चों रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी पीक ऊपर जा रही है ब्लू वाली लाइन के, आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी वायलेट ब्लू एंड रेड को तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसी वजह से इनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर शो होता है। तो ये बच्चों जो चीज हमें मतलब अगर मुझे ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है तो इसी वजह से नजर आ रहा है कि सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ग्रीन कलर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमें कलर क्या होता है, शो होता है, वो हमें कलर नजर आता है। तो अगर मुझे ब्लू नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड सब कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि ब्लू कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो इसी वजह से मुझे इसका कलर क्या नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है। तो इसी तरह जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, विजिबल लाइट के सब कलर को तकरीबन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ग्रीन को, येलो को इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। जब और ग्रीन क्या होता है, येलो को मास्क कर देता है। इसी वजह से हमें क्या नजर आता है, डोमिनेंट कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। होप सो आपको समझ आएगी कि ग्रीन कलर क्यों शो होता है। अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें, मतलब ये रेड वाली वेवलेंथ की बात करें, तो इसकी पीक स्टार्ट में तो नीचे है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ रही है। मतलब ये कि ये ब्लू को तो एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, स्टार्ट में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। आगे ब्लू को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन बच्चों आगे जाके ये ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कर रही है। उसकी पीक देखो ज्यादा है, फिर उसके बाद उसकी पीक क्या हो रही है, कम हो रही है। ये किसकी बच्चों, रेड वाली की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आगे जाके ये रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो इसका मतलब कैरोटीनॉइड्स रेड कलर के शो क्यों होते हैं, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रेड को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि क्लोरोफिल जो होते हैं दोनों, ये किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू को, वायलेट को एंड रेड को। जबकि कैरोटीनॉइड किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चों, ब्लू को एंड ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की होप्स आपको समझ आई होगी, कंसेप्ट आ गया होगा कि क्या होता है, किस तरह होता है। अब हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। बच्चों एक चीज रह गई वैली की और पीक्स की। जब मैं एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ पढ़ा दूं फिर मैं बात करूंगा वैली क्या होती है और पीक्स क्या होती हैं, तो वो आगे देखते हैं। अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, इट इज द ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कि कौन सी कलर की लाइट, मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट विजिबल लाइट की रीजन में कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है इन फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस करवाने में कौन से कलर की लाइट कितना इफेक्टिव रोल प्ले करती है वो हमने देखना है। तो बच्चों हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया एक्शन स्पेक्ट्रम का, उसके वाई एक्सिस में क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, कि वाई एक्सिस में क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्स एक्सिस में क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है डिफरेंट कलर की। स्टार्ट की जो छोटी वेवलेंथ होगी उसमें क्या आते हैं बच्चों, कौन सी कलर, वायलेट या ब्लू वगैरह आ जाएंगे, एंड लास्ट में रेड कलर की होगी और साथ साथ ऑरेंज वगैरह इन कलर की आ जाएंगी, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो बच्चों आपको नजर आ रहा है कि स्टार्ट में उसकी पीक क्या है, ज्यादा है, फिर जैसे जैसे आगे जाते उसकी पीक क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड फिर दोबारा उसकी पीक क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद लास्ट में कम हो जाती है। तो इसका मतलब स्टार्ट में उसकी पीक ज्यादा, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तो कौन से रीजन में ज्यादा हो रही है, ब्लू रीजन में, मतलब वायलेट एंड ब्लू के रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। एंड लास्ट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने का मतलब ये है कि रेड कलर भी फोटोसिंथेसिस क्या है, ज्यादा करवा रहा है। इसका मतलब दो कलर इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में। कौन से बच्चों, ब्लू एंड रेड कलर इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में। तो बच्चों ये था एक्शन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं वैली की और पीक की। जो वैली ये होती है कि जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ना नीचे वाले का, लो पीक के, उसके और दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, जब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी वैली क्या है, कम है। जबकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें
तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, इसके नेगेटिव पॉइंट एक ये है और उसका ये है, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो पीक की बात करें तो पीक क्या बहुत कम है, तो इसका मतलब पीक नैरो है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसकी पीक नैरो होती है, जबकि वैल्यू क्या होती है, ब्रॉड होती है। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, नैरो होती है, एंड पीक क्या है उसकी बच्चों, ब्रॉड है। क्या है, ब्रॉड है। तो याद रखना एमसीक्यूज के हवाले से, वैल्यू इज ब्रॉड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब एक्शन स्पेक्ट्रम में नैरो होती है, जबकि पीक जो होती है एक्शन स्पेक्ट्रम की ब्रॉड होती है, एंड नैरो किसकी होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की होती है। अब मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट देना चाहूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, और आपको ये आना चाहिए, तो गौर से सुनिए मेरी बात। क्या बच्चों, जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, वो मैक्सिमम किस लाइट की होती है, ब्लू लाइट की। किसकी, ब्लू लाइट की। जबकि जो रेड होता है फोटोसिंथेसिस का, वो मैक्सिमम होता है रेड लाइट में। ऐसा क्यों होता है, गौर से सुनो। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि लाइट को क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। एंड एब्जॉर्ब कौन करते हैं, पिगमेंट्स करते हैं। कितने पिगमेंट्स हैं, 3। कौन कौन से, कैरोटीनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल ए है, एंड क्लोरोफिल बी है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू को कर रहे हैं, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हमने देखा था। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों का सेम ग्राफ बन रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ये ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहे थे, रेड को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे, मतलब ब्लू को भी रेड को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे, यानी कि ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, ब्लू एंड ग्रीन को। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों पिगमेंट्स किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए भी, क्लोरोफिल बी भी, कैरोटीनॉइड्स की ब्लू लाइट को तीनों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन लाइट किसकी सबसे ज्यादा होगी, ब्लू की, या ग्रीन की, या रेड की, ब्लू की, क्योंकि तीनों कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू। तो रेट मैक्सिमम किसमें, रेड में, जबकि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही है ब्लू लाइट में। अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ब्लू लाइट की हो रही है तो रेट भी फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा होना चाहिए ब्लू में, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो रेट, जो ट्रांसफ़र ऑफ लाइट है, जो बच्चों लाइट की ट्रांसफ़र होती है वो क्या से होती है, कैरोटीनॉइड से लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो किसको देता है, क्लोरोफिल बी को देता है। फिर क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए के पास जाते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, क्लोरोफिल बी की लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकती, ना ही कैरोटीनॉइड की करवा सकती है। इन दोनों को अपनी लाइट किसको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। जो क्लोरोफिल ए है वो कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू एंड रेड को, जब क्लोरोफिल बी भी इसी तरह है। एंड कैरोटीनॉइड जस्ट ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ लाइट जो होती है, मतलब कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी की तरफ, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए की तरफ अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, मतलब क्योंकि कुछ लाइट क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसी वजह से रेट ज़्यादा ब्लू का नहीं होता, किसका हो जाता है, रेड का। तो क्योंकि रेड तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है अच्छे तरीके से, ये रेड एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए काफ़ी अच्छे से एज़ कम्पेयर टू ब्लू। इसका मतलब है रेड किसका ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, रेड का होता है, ना कि ब्लू का। हाँ, एब्जॉर्ब सो ब्लू तीनों से ही हो रही है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही ब्लू लाइट। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आई कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम ब्लू लाइट में क्यों होती है एंड रेड मैक्सिमम रेड लाइट में क्यों होता है। ये आपकी बुक में भी लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप अपनी बुक में देखें तो इधर लिखा हुआ है कि इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट आर गिवन। जब इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट की दी जाती है तो मोर फोटोसिंथेसिस किस में होती है, रेड में होती है, ना के ब्लू पार्ट में। मतलब रेड किस में ज़्यादा, रेड कलर में ज़्यादा है, ना के ब्लू लाइट में रेट ज़्यादा है। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अगर यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।